नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पूरे भारत में संभावित मॉनसून के परफॉर्मेंस पर। इससे पहले हम आपसे बात करेंगे पिछले दिनों के दौरान जो बारिश हुई है उन आंकड़ों के बारे में। पूरे भारत में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर 28 अगस्त तक के जो आंकड़े अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग पैन इंडिया रेनफॉल का डिफरेंस 7% सरप्लस है, जो कि आमतौर पर 679.5 मिलीमीटर वर्षा होती है। 727.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये पैन इंडिया पोजीशन है और इसमें आप देख सकते हैं डेफिशिएंट स्टेट्स जो हैं वो लाल रंग से यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें यूपी, बिहार और झारखंड है। हालांकि कमी पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल के आसपास पहुँच गया है बारिश का आंकड़ा। ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं, जितने भी स्टेट्स में हरा रंग इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल रेनफॉल को। और नॉर्मल रेनफॉल जो है ऑन एन एवरेज यानी एलपीए, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो बारिश होती है दीर्घावधि औसत में 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में, उस पूरे औसत का 81% बारिश अगर कहीं होती है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। मॉनसून की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बारिश की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण लें, यहाँ पर 18% की डिफिशियंसी है, इसके बावजूद ये नॉर्मल की कैटेगरी में है। इसी तरह से अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, ये भी 18% की कमी वाला स्टेट है। 15% की कमी मिजोरम में है, 5% की कमी मेघालय और असम में 4% की कमी है। तो इन सभी जगहों पर कमी के बावजूद ये नॉर्मल स्टेट की कैटेगरी में है। यहाँ 44% की कमी मणिपुर में है और त्रिपुरा में 27% की कमी है। ओडिशा में आप देखिए नॉर्मल है, सामान्य से 10% ज़्यादा। जैसे 19% की कमी सामान्य बारिश है, वैसे ही 19% की अधिकता भी सामान्य बारिश है। यानी कि 181% से लेकर 119% तक होने वाली बारिश को नॉर्मल रेनफॉल माना जाता है। तो यहाँ ओडिशा में 10% ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन नॉर्मल की कैटेगरी में है। छत्तीसगढ़ में 14% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश में 14% की अधिक बारिश हुई है। केरल में सामान्य से 16% की कमी है और अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से 2% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 31% की डेफिशिएंसी है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतर है। 426.2 mm की जगह पर बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो है 296 mm। बहुत ज़्यादा अंतर है दिल्ली में। उत्तराखंड में 14% की कमी है, नॉर्मल। और हरियाणा में 6% की कमी है, नॉर्मल। और पंजाब में 11% की कमी है, यहाँ भी नॉर्मल बारिश हुई है। हिमाचल में 5% की कमी है और जम्मू कश्मीर में 12% की अधिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात हम लद्दाख की करें तो लद्दाख एक एरिड रीजन है, जिसे सूखा क्षेत्र माना जाता है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी इसलिए कहते हैं। हाइट होने की वजह से मौसम तो ठंडा रहता है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। स्नोफॉल भी यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है। राजस्थान इस बार बाजी मार रहा है। 49% की अधिक बारिश हुई है, लेकिन इस सामान्य से अधिक बारिश के चलते कई जगहों पर जान और माल का नुकसान भी हुआ है। गुजरात में भी 35% की अधिकता है। 25% सरप्लस रेनफॉल है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 20% अधिक है और तेलंगाना में 51% की अधिकता है। बहुत ज़्यादा अंतर, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। और कर्नाटक में 31% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 80% अधिक बारिश हुई है। तमिलनाडु में, पुदुचेरी में सामान्य बारिश हुई है। आप समझिए कि 80% का मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और तमिलनाडु में आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में ज़्यादा बारिश होती है कंपेरिजन टू साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पर बारिश का जो अच्छा स्पेल है वो इस मानसून की विदाई के बाद 20 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वर्षा शुरू होती है। जब इस तरह से हवाएं आती हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्वी दिशा से, तो ये हवाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्सों को लगातार बारिश देती हैं। और आइए अब जानते हैं क्या संभावना आज 29 अगस्त को है और कल 30 अगस्त, उसके बाद 31 अगस्त को क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं देश भर में मानसून की वर्षा की। यहाँ पर आज उत्तर भारत में पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी इलाके शामिल रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत और आसपास के हिस्सों में वर्षा की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आसपास में बारिश अगर हो रही है तो दिल्ली पर भी बादलों का पहुँचना स्वाभाविक है। और यहाँ पर लेकिन उम्मीदें बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि कि शाम के समय हो सकता है शाम या रात में दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिले।
पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में और पूरे राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर एमपी में बारिश होगी सेंट्रल से लेकर पूर्वी इलाकों तक, उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति रहेगी पूर्व से लेकर मध्य भागों तक। बिहार में कई जगहों पर वर्षा होने की उम्मीदें हैं और इस बारिश से लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। राहत इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में ड्रॉप होगा और किसानों को राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो बारिश इस समय जो बची खुची फसलें हैं जिसको किसान भाई अब तक मेहनत करके इस मुकाम तक लेकर आए हैं, उन फसलों को आगे सुरक्षित रखने में या उनकी प्रोडक्टिविटी, फसलों जो उत्पाद होंगे उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने में इस बारिश की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी, झारखंड में कम बारिश की उम्मीदें हैं, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लाइट रेन की संभावना है, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर नया स्पेल शुरू हो रहा है और ये स्पेल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा कोंकण गोवा तक पहुंचेगा। साउथ इंडिया में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तथा आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 30 अगस्त के दिन किस तरह का मौसम आपको देखने को मिल सकता है। 30 अगस्त को भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में एडजॉइनिंग कुछ इलाकों में बारिश होगी, उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में। कश्मीर में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी उत्तराखंड की तुलना में, और मैदानी इलाकों में पंजाब हरियाणा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दिल्ली पर भी इसी तरह के बादल कल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी 30 अगस्त को भी, और हो सकता है कि बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन ये भी आप देखिए कि यहाँ पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी हवाओं में मॉइस्चर की कमी होने के कारण यहाँ पर हो सकता है कि दोपहर में धूप काफ़ी कड़ी हो और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन WD के कारण ये हवाएं मॉइस्चर भी साथ में ले आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत बारिश की उम्मीद भी बन सकती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखिए स्कैटर्ड रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है। आगरा में भी बारिश हो सकती है और लखनऊ से लेकर वाराणसी, गोरखपुर के बीच में, प्रयागराज से लेकर झांसी और आसपास की जगहों पर तमाम इलाकों में वर्षा हो सकती है। स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन। बिहार में भी कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही बारिश की। बिहार में बारिश होगी, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी और दक्षिण भारत में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, यानी आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, तमिलनाडु में वर्षा कम हो जाएगी, जबकि केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 31 अगस्त की, और 31 अगस्त यानी मानसून सीजन के तीसरे महीने का आखिरी दिन, और इस दिन उत्तर भारत में बारिश थोड़ा सा रिड्यूस होगी और उत्तराखंड में बारिश ठीक ठाक जारी रहेगी। राजस्थान में बारिश नहीं होगी, गुजरात में भी बारिश नहीं होगी। MP, UP, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा प्रभावित रहेगा। इन भागों में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी दोस्तों। और महाराष्ट्र में आप देखें तो विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा, मुंबई के बीच में, यानी मुंबई, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर आएंगे आप तो नांदेड़ से लेकर नागपुर तक तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और पश्चिमी घाट पर अगर देखें तो गोवा से लेकर केरल के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मौसम का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।